अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिएक्ट करेंगे सनम जावेद के बाप की वीडियो पे जो उसने इंटरव्यू दिया है। ये देखिए वो क्या कर रहा है, उसकी भी आंखें खुल गई हैं कि पीपल्स पार्टी क्या है और बाकी पार्टियां क्या हैं और इमरान खान क्या है। ये सुने। और अगर ये सनम से कोई ऐसे ही झूठा मुतालबा कर रहे हैं जी कि जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ वो कोई स्टेटमेंट दे कि जी मैं उनके बहकावे में आके या इस तरह होने की वजह से मैं गई, वो बिल्कुल भी ऐसा कोई बयान नहीं देगी, क्योंकि वो झूठ होगा। हमारे डीएनए में जो है ना जी वो बेवफाई शामिल नहीं है बिल्कुल। तो हम लोग जिसके साथ दोस्त बन के खड़े होते हैं उसके साथ दोस्त बन के खड़े रहते हैं बिल्कुल। उसको उसकी गलतियां, अगर वो किसी बात पे गलत होता है तो उसको एडवाइस करते हैं कि ऐसा करो, ये गलत हो रहा है। सनम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की मालिक है, ऐसा ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब आप उससे ज़बरदस्ती कोई बात नहीं करवा सकते, आप उसे प्यार से कोई भी बात समझा सकते हो, लेकिन अगर आप कहो कि उससे ज़बरदस्ती कुछ करवा लोगे वो अपनी ज़िंदगी की कीमत पे भी समझौता नहीं करेगी, इतनी सख्त है। तो मुझे, और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये अपने लीडर की आइडियोलॉजी को सही समझती है और वो खड़ी है तो ज़िंदगी में वही लोग तारीख में ज़िंदा रहते हैं जो अपने मंशूर के साथ खड़े रहते हैं। कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में आर्मी की अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है। चेयरमैन को पार्टी का चेयरमैन के तौर पर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जो पार्टी मंशूर के खिलाफ हो और जिसका नुकसान पाकिस्तान के आम शहरियों को हो। कि ये जो एटीसी और इस तरह की कोर्ट्स हैं, इनमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जिसको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड किया हुआ है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसके किसी वर्कर का ट्रायल नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद हैं सर जावेद इकबाल साहब, जो सनम जावेद के वालिद साहब हैं। आज इनके साथ हाजिर हुए, इनके पास हाजिर हुए हैं। बहुत सारे सवालात हैं सनम जावेद के रिलेटेड और भी जितनी खवातीन इस वक्त जेल में है, कैदोबंद का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं कि जी इनकी रिसेंटली सनम जावेद साहिबा से कब मुलाकात हुई, किस सिचुएशन में है। एज अ फादर आप ये जो है वो इस तरह से इस केस को देख रहे हैं, ये भी इनसे जानते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि रिसेंटली आपकी सनम जावेद साहिबा से कब मुलाकात हुई? मेरी सनम से मुलाकात को अब 4 दिन हो गए। 4 दिन से मैं दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से मसरूफ़ था तो उसको मिलने नहीं जा सका, लेकिन मेरी फैमिली के लोग, मेरी वाइफ और बाकी लोग उसके जो मुलाकात के औकात हैं या हफ्ते में एक दफ़ा वाला, वो जा रहे हैं। इस पीर को मैं नहीं जा सका था जी। तो इस वक्त बिल्कुल ठीक सिचुएशन में है, ठीक ठाक है, खैरियत से है? आप सिचुएशन जेल में तो ठीक नहीं होती हुई, लेकिन अगर आप उसकी स्प्रेड पूछ रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शी इज़ फुली कॉन्फिडेंट, उसको कोई इशू नहीं है। और वो जो वो समझ रही है अपना, जिस वजह से वो वहाँ पर है, वो समझ रही है कि मैं ठीक हूँ जी। मैं वो अभी भी अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे है जो पहले दिन से थी। कमल, मैंने पहले भी 2-4 दोस्तों से जब मेरी बात इंटरव्यू हुआ, मैंने उनको बताया कि हम लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत ये की है कि झूठ नहीं बोलना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक बद्दू आया, उसने कहा कि मोहम्मद, मेरे में दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती हैं, हर बुराई। तो उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो? मैंने कहा जी मैं बोलता हूँ। उन्होंने, बस तुमने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। जब उसने झूठ बोलना छोड़ दिया तो 15-20 दिन के बाद जब वो आया, लोगों ने बताया कि जी आपने तो, उसमें तो इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां थी, वो आपने नहीं कहा, सिर्फ झूठ छोड़ने का कहा। तो उन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ आप देखो जाके वो कोई और बुराई करता है। तो वो कोई बुराई नहीं करता था। हमने अपने बच्चों को एजुकेट किया कि अगर आपकी ज़िंदगी भी एट रिस्क हो तो आपने झूठ नहीं बोलना। और अगर ये सनम से कोई ऐसे ही झूठा मुतालबा कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ वो कोई स्टेटमेंट दे कि जी मैं उनके बहकावे में आके या इस तरह होने की वजह से मैं गई, वो बिल्कुल भी ऐसा कोई बयान नहीं देगी, क्योंकि वो झूठ होगा। वो वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसका अपना एक आफ्टर शॉक के नाम से एक चैनल चलाती है और वो हार्डकोर सपोर्टर है इमरान खान से की, उस आज से नहीं, जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त से है, जी हाँ, उस वक्त से उसको एज ए क्रिकेटर पसंद करती थी। जब उनके टेन्योर को फोर्सफुली ख़त्म किया गया, उसके बाद वो रिएक्शन के तौर पे उनके साथ खड़ी होगी जी, रिएक्शन के तौर पे उनको पॉलिटिकली सपोर्ट करना शुरू कर दिया उसने।
और क्योंकि उसके ख्याल में उसके लीडर के साथ ज्यादती हुई थी, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ मिलकर आइन में दिए हुए तरीके के मुताबिक प्रोटेस्ट कर रही थी, जो उसका हक है। सर, इससे पहले की अगर बात की जाए तो ऑफ द रिकॉर्ड में अगर बात करूं तो आपको कैमरा के सामने इतना नहीं देखा गया। अब कुछ तकरीबन पिछले एक हफ्ते से जो है वो चैनल्स ने आपको जो है वो टच में लेना स्टार्ट किया है, या पहले आप वक्त नहीं दे रहे थे, वो क्या सिलसिला था? क्योंकि प्रेशर था कि जी आप मीडिया के सामने ना आए। कमल, मेरे पे कतई तौर पे कोई प्रेशर नहीं था, ना मैं किसी प्रेशर को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कायनात में अपने रब के अलावा किसी के सामने ना झुकता हूँ ना रोता हूँ। जबरदस्त। ठीक है, मैं आज तक मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा रोया हूँ। एक उस दिन जिस दिन बेनज़ीर शहीद हुई थी, एक उस दिन जब मेरे वालिद साहब एक्सीडेंट में जिनकी जब डेथ हुई थी। या रोता हूँ अल्लाह के सामने सिर्फ, किसी और के सामने नहीं। किसी शख्स ने, किसी अदारे ने मुझे आके ये नहीं कहा कि आप मीडिया के सामने ना आए। मैं मसरूफ़ था। मैंने किसी ने मुझे पूछा, इस सिलसिले में कहा भी नहीं कि मैं आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। और पिछले जब से बीबी की शहादत हुई है, उसके बाद से मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कम कर दिया था, क्योंकि मेरे पास एक ऑफिशियल बड़ी जिम्मेदारी है, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। और फिर सनम की अरेस्ट के बाद से डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस हवाले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं, क्योंकि अब मीडिया वालों ने मेरे से आके पूछा तो मैंने उनको जवाब दिया। बिल्कुल सर, चूंकि आप जो है वो इस केस को खुद देख रहे हैं, आपके इंटरव्यूज में मैंने सुना कि जी कोई भी पार्टी जो है वो साथ नहीं दे रही, ना उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया है, तो आप ही इस केस को थोरोली देख रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं, कोई भी देखें, मैंने ये कहा कि मैंने मंसूर अली खान साहब ने ये मेरे से सवाल किया था। डेफिनेटली वो ये इस बात को इस एंगल से देख रहे थे कि क्या पीटीआई ने मेरे साथ कोई सपोर्ट किया है। मैंने उनसे ये कहा कि पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेज नहीं कर सकी इन केसेस को प्रॉपरली। और हर आदमी भांग भांग की बोली बोल रहा है, और उनकी वजह से केस लेट हो रहा है। मैंने अपने प्रोफेशनल वकील किए 2, ताकि ये काम थोड़ा रैपिडली हो सके। नहीं, हम उसको मेरिट के मुताबिक और अपने जिस अंदाज में हम चाहते हैं अपनी कोर्ट्स में अपने आप को पेश करने के लिए, हम उस तरह उसको चला सकें। आज से कोई, जब इमरान खान साहब बाहर थे, आज से कोई 41-42 दिन से तो वो अंदर हैं। आज से मेरे ख्याल में कोई 50-60 दिन पहले की बात है, मैं एटीसी में था, मेरे अपने वकीलों के साथ, दोनों के साथ। तो इमरान खान साहब ने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दी थी, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट भी किया, जिसमें स्पेशली परवेज़ मलिक साहब थे, बाकी दोस्त भी उनके जो बाकी लोग हैं, उन्होंने मुझे कार्ड वगैरह दिए। आलिया अंजम हमीद साहिबा थी, वो भी आती रहीं। लेकिन क्योंकि मैं इस मामले में ऑलरेडी 2 वकील हायर कर चुका था, इसलिए मैंने अपने वकला के थ्रू ही उस मुकदमे को चलानी। फिर दरमियान में मुझे पीटीआई के एक अच्छे सपोर्टर हैं, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, वो बड़े आला पाई के वकील हैं एटीसी के। तो हमने उनसे गाइडेंस ली, उनसे मशवरा किया। उन्होंने खुद विलनेस शो की कि जी मैं खुद, सनम मुझे कहा है इमरान खान साहब ने उनके बकौल, तो अगर मुझे एतराज़ ना हो तो वो इस मामले में मेरे जो वकला हैं उनको गाइड करने के लिए तैयार है। मैंने अपने वकला से कहा, उन्होंने कहा जी वो बहुत सीनियर वकील हैं, अगर वो हमें गाइड करें तो हमें अच्छा है हमारे लिए। और अब अगर हम कहीं फील करते हैं कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम नैयर खान साहब से सर, इस वक्त हम इस केस को कहाँ देख रहे हैं और हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी सनम जावेद साहिबा और बाकी जो खातीन है वो आ जाएंगी बाहर? अगर केस को मेरिट के बेसिस पे देखा जाता तो जिस दिन औरतें गिरफ्तार हुई थी उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो जुडिशल फिजिकल रिमांड था, उसके बाद जिस दिन वो जुडिशल हुई हैं उसके 1 या 2 दिन में उन सब की बेल्स हो जानी चाहिए थी। हमारी अदलिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होने की वजह से प्रॉपर एक्ट नहीं कर पा रही, इसलिए बिला वजह, और कुछ अदलिया में छुट्टियों की पीरियड चल रहा था, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अब वो अदलिया रेगुलर हो गई, हाई कोर्ट भी हो गई है। अब मुझे ये उम्मीद है कि हम लोगों की जो 12 को बेल लगी थी वो फराद अली शाह साहब के ना आने की वजह से पेंडिंग हो गई थी, तो वो अब उस पर 16 तारीख है। हमारी तरफ से नियर अबाउट हाफली हम लोग अपना जो आर्गूमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, तो
उसके बाद की जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो हम 16 तारीख को फर्दर उसको अपने आर्गूमेंट करेंगे, फिर सरकारी वकील करेगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी फैसला होना होगा, ये तो जज साहिबा बेहतर समझती हैं क्या होना है, लेकिन मुझे अगर मैं मेरिट पे एज्यूम करूं तो 16 को ज़मानत हो जानी चाहिए। और अगर वो 16 को सनम की ज़मानत हो जाती है तो जो पीटीआई की दूसरी ख़वातीन जेल में हैं वो भी मुझे सारी सनम की तरह अजीज़ हैं, क्योंकि वो सियासी कैदी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी पूरी ज़िंदगी जो है सियासत में इंसानी हकूक़ और पॉलिटिकल वर्कर के हकूक़ के लिए गुजरी है। वो किसी भी पार्टी के वर्कर हों, खा वो पीटीआई के हों। मैंने तो बल्कि अपने चेयरमैन पे इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया कि मेरे चेयरमैन ने कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कहा कि वो आर्मी अदलिया जो है उनकी आर्मी की जो अदालतें हैं उनकी मुखालफत सिर्फ इस बेसिस पे नहीं करेंगे कि उसके बेनिफिशरी जो हैं वो इमरान खान या उनके लोग हो सकते हैं। तो मुझे उस पर शदीद रिजर्वेशन थी। मैंने उसको बाकायदा पॉइंट आउट किया कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में आर्मी की अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है। चेयरमैन को पार्टी का चेयरमैन के तौर पर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जो पार्टी मंशूर के खिलाफ हो और जिसका नुकसान पाकिस्तान के आम शहरियों को हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आज अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठें। अगर इमरान खान साहब ने 3.5 साल पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग ना करके इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के जिसके मुताबिक अब वो ये कहते हैं कि ये मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं था और बाजवा साहब सारे मुल्क को चला रहे थे, उनको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर सिविल रूल को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो उनके लिए मेरी ये प्रपोजल होगी कि ये जो ATC और इस तरह के कोर्स हैं इनमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जिसको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड किया हुआ है एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसके किसी वर्कर का ट्रायल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखता है, आप उसको अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको उसमें करें। वो दहशतगर्द नहीं है, वो मुल्क का दुश्मन नहीं है। उसकी आइडियोलॉजी मुल्क के लिए बेहतर है, दूसरी पार्टी उसको अपने प्रोग्राम्स के खिलाफ या आइडियोलॉजी के खिलाफ समझती है तो वो सोच का डिफरेंस उनके मुख्तलिफ है। उनके दरमियान दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। पिछले 3-4 साल में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें इतनी ज़्यादा तकसीम और नफरत हो गई है कि मुझे तो ये लगता है कि अगर आने वाला इलेक्शन हुआ और उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ना हो सके तो वो एक इंतशार की वजह बन जाएगा। ऐसा ही है ना, और इसमें बेसिक रोल जो है वो नून लीग और पीटीआई के लोगों का होगा, क्योंकि वो बहुत पार्टीज अब सियासत नहीं कर रही हैं। बिल्कुल। इसमें बिलावल की एक बात अच्छी हुई कि उसने ये कह दिया कि जी मैं 90 दिन में इलेक्शन चाहता हूँ और हमारी किसी पोलिटिकल पार्टी से दुश्मनी नहीं है। बिलावल ने ये कहा, ठीक है। अब उनको पब्लिकली अपनी उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कौमी असेंबली में दी है उससे भी उसके ऊपर भी कौम से माजरत कर लेनी चाहिए कि शायद वो किसी बहकावे में आके या किसी दबाव की वजह से उन्होंने वो दे दी स्टेटमेंट, वो नहीं देनी चाहिए थी। सर आपने कहा कि जी किसी भी पॉलिटिकल मेंबर को, कारकुन को जो है वो इस तरह से अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि जो जलाओ गिराव किया गया उसमें तो ये आप इंटरव्यूज की बात की तो आपने कहा सनम जावेद का कोई हाथ नहीं था, ना वो वहाँ पर गई है, जैसे बाकी सारे मीडिया के लोग जा रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट जा रहे थे, वैसे ही वो कवरेज के लिए गई थी। तो अब फिर किस बुनियाद पर उन्हें रखा गया है, मजीद हम क्या कर सकते हैं? लाइक एक खातून एक माँ के तौर पर देखा जाए तो अपने बच्चों से दूर है, उनके जो हस्बैंड है वो भी इस वक्त जो है वो कैद में है, तो ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। अगर मैं खुद को रख के देखूं उस जगह पे तो मैं तो शायद अभी तक को स्टेटमेंट दे चुकी होती कि जी नहीं जो भी है मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग वो है। मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें कि ऐसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रही है या आपका उनके ऊपर कुछ ऐसा साया हाथ है, ऐसी आपने उनको तरबियत दी है कि वो अभी तक उस चीज़ पर स्टैंड है? बिल्कुल। अच्छा ऐसा है कमल, हमारे DNA में जो है ना जी वो बेवफाई शामिल नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग जिसके साथ दोस्त बन के खड़े होते हैं उसके साथ दोस्त बन के खड़े रहते हैं। बिल्कुल। उसको उसकी गलतियां, अगर वो किसी बात पे गलत होता है तो उसको एडवाइस करते हैं कि ऐसा करो, ये गलत हो रहा है। सनम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की मालिक है। ऐसा ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब आप उससे ज़बरदस्ती कोई बात नहीं करवा सकते, आप उसे प्यार से कोई भी बात समझा सकते हो, लेकिन अगर आप कहो कि उससे ज़बरदस्ती कुछ करवा लोगे वो अपनी ज़िंदगी की कीमत पे भी समझौता नहीं करेगी, इतनी सख्त है। तो मुझे, और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये अपने लीडर की आइडियोलॉजी को सही समझती है और वो खड़ी है तो ज़िंदगी में वही लोग तारीख में ज़िंदा रहते हैं जो अपने मंशूर के साथ। सुनिए व्यूअर्स, सनम जावेद के बाप ने उसकी क्या बातें बताई है। वो शुरू से खान साहब की फ़ैन है, क्रिकेट के दौर से
अब वो उसे जेल में मिल के आया, उसने क्या बातें की है, और वो कह रहा है कि मैंने उसे जो तरबियत दी है वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो उसे बयान दिलवाना चाहते हैं वो कभी नहीं देगी, वो ज़िंदगी अपनी दे देगी लेकिन वो बयान नहीं देगी, वो कभी भी झूठा। और खान की वो शुरू से सपोर्ट है अब तक। देखा उसकी भी आंखें खुल गई कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया है और बाकी पार्टियों ने क्या किया और खान ने क्या किया। ये इन सब पार्टियों की असलियत। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।